गाजीपुर ज़िले का ही यह मौधा है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे एक गौशाला है, हरिओम गौशाला, और यह जो है निजी गौशाला है। ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान गौदान और सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा, ये मानी जाती है हमारे देश भारत में। और वहीं पे गायों का क्या हश्र है आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो किसान हैं देसी गायों को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। कई सारी योजनाएं निकली उत्तर प्रदेश में, कई सारी योजनाएं हैं, गौशाला है, खोला गया है, लेकिन वहाँ पे गायें आपको नहीं मिलेंगी और सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और ये प्राइवेट गौशाला है, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं और लगभग छोटी बड़ी मिला के कुल 105 गायों से भी ज़्यादा गायें हैं। और ये निजी है। यहाँ की हकीकत ये है कि ये प्राइवेट है, लेकिन यहाँ पे जो सुविधा है गवर्नमेंट ने देने से सीधा मना कर दिया है कि हम आपको कोई सुविधा नहीं देंगे। आपको रखना है अपने मर्जी से रखिए या इनको छोड़ दीजिए आप भी आम लोगों की तरह। कि यहाँ के जो मालिक हैं उनका नाम है शिवचंद्र गुप्ता। शिवचंद्र गुप्ता जी मुंबई में ठेला वाला लगवाते हैं और ठेले का कारोबार करते हैं, कुछ उस पर बेचते होंगे और उसी से जो पैसा आता है इन्हीं गायों की सेवा में लगा देते हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा उनका काम मुंबई में बंद हो गया और उसके वजह से इन गायों के लिए खर्चा जुटा पाना उनके लिए बहुत ही भारी पड़ रहा था। उन्होंने एक एक करके अपनी कुछ ज़मीनें बेची ताकि इन गायों की सेवा कर सकें। और जब इनको पता चला कि नहीं हमको कुछ सरकार से अनुदान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा तो वहाँ पे काम बंद हो गया, अब यहाँ पे आके सरकार से कुछ अनुदान लेना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट के पास गए, ब्लॉक पे गए, तमाम कागजी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहा जाता है कि ये जो इनका जो निर्माण कार्य हुआ है ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर इन्होंने निर्माण कार्य किया है, लेकिन वो अपने पैसे से किया है। वहाँ पे बोर्ड भी लगा है, लोगों से मदद मांग के इन गायों के लिए ये भवन का निर्माण कराया। और जब धीरे धीरे उनके पास पैसा नहीं रह गया तब जाके वो सरकार से मदद की गुहार, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरनी बनाई गई है भोजन करने का, जो भूसा घास जिसमें खाती हैं, सब खाली दिखेंगी क्योंकि इनके पास कुछ रह ही नहीं गया है, तो खिलाएंगे क्या। जो पैसा था वो लॉकडाउन से जब घर पे आए, जो पैसा था वो सब इन गायों की सेवा में लगा दिए और इन्हीं गायों को सेवा करते करते कुछ ज़मीनें भी बिक गई उनकी। अब जब मदद के लिए जब गवर्नमेंट के पास गए तो गवर्नमेंट ने सीधा मना कर दिया। ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश और हमारे भारत में रही तो देसी गायें धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। अगर इन देसी गायों का संरक्षण नहीं किया गया तो यही स्थिति एक दिन आने वाली है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये देख रेख करते हैं। भैया आप परिचय बताइए अपना। हाँ, मैं हरिओम गौशाला का एक सदस्य हूँ जी। हाँ, मेरा नाम जीवन जायसवाल है और हमें चाहते हैं कि इस गाय के लिए सरकार कुछ योगदान दे, मेरा सहयोग करे, जो मैं इस गौशाला को बड़े पैमाने पर आगे ले चलूँ। तो अभी तक आपको कुछ सहयोग मिला? कहीं गए थे कि नहीं, हम बहुत जगह गए लेकिन हमारी कोई बात सुनी नहीं गई। उसको कहा गया कि आपका प्राइवेट संस्था है, इसको आपको खुद चलाना पड़ेगा, जबकि सरकार इस पर एक्टिव है और हमारा उस पर कहीं ध्यान नहीं दिया गया। हम बहुत दुखी हैं सरकार से कि वो खाली गौशाला के नाम पे बड़े बातें करती है, काम नहीं करती है। हम चाहते हैं कि इसको सही काम दिखा करके जनता में ये साबित करें कि हम गौशाला के लिए वास्तव में काम करते हैं। हमारे लिए आज तक कुछ योगदान नहीं हुआ। हम ग्राम मौधा से, जिला गाजीपुर से बोल। शिवचंद्र गुप्ता जी जो हैं, जिनका एक गौशाला है, तो वो आपको यहाँ पे रखे हैं काम करने के लिए? काम के उनको। तो आपको भी पैसा देना पड़ता है? हमको तो भी देते हैं, पगार देते हैं। तो आप करते कितने लोग हैं? 4 जन हैं, 4 जन सेवा करते हैं। 4 जन सेवा करते हैं, आपको भी तनख्वाह देना है उनको? सबको तनख्वाह दे, बगैर तनख्वाह कोई रहेगा? इसी भारत देश में गौ को माता कहा जाता है और आवाजें कई सारी उठ रही हैं कि जो गाय है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और उसी देश भारत में ये स्थिति है कि गायों को जो संरक्षण नहीं दिया जा रहा है।
कई सारी योजनाएं चली हैं और पेपरों कागजों में वो रह जाता है। शिवचंद्र गुप्ता ने यह प्राइवेट ही अपना सही, लेकिन इतनी गायों का संरक्षण तो ये कर रहे हैं, फिर इनको ऐसा, इनके साथ ऐसा क्या, ऐसा क्यों हो रहा है कि इनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है? ऐसा क्यों है? प्राइवेट संस्था है, लेकिन आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी सारी गायें हैं, इतनी सारी गायों का संरक्षण ये करते हैं। अगर आप भी गौ को माता मानते हैं तो आप भी कुछ इनका सहयोग जरूर कीजिएगा। ये नहीं 2 लाख 4 लाख 10 लाख से नहीं, 10 रुपए से भी आप सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गौशाला के नाम पर जो अकाउंट नंबर है वो आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो उनका नंबर भी हम दे देंगे, आप बात कर लीजिएगा। यहीं पे रहते थे, उनका बम्बई में खुद का कारोबार था, जो धंधा पानी चलता था, स्थिति अच्छी थी, वो देख रेख अपने सौजन अपने पैसा से करते थे। क्योंकि आज बम्बई में लॉकडाउन की वजह से जानते हैं, जो धंधा था इनका, रोड पे धंधा था, वो धंधा बंद हो गया। जो भाड़ा वाड़ा आता था दुकान उकान का, वो भी सब बंद है। इनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। इसके लिए आज गौशाला का देख रेख करने में थोड़ा असमर्थ हो रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे गाय की स्थिति जो है ख़राब है। भाई जो भी पशु है, आप भूसा से सिर्फ तो पेट भर जाएगा, लेकिन उनकी स्वास्थ्य पे जानते हैं क्या हालत होगा। इसके लिए इन गाँव की हालत ख़राब है। खाली बस सही से इनको आहार नहीं मिल रहा है। अब आदमी रखा है तो इसको निसहाय छोड़ नहीं सकता है कि रोड पे मरने के लिए। भाई लगाव तो होता ही है, लेकिन लगाव है, इसके लिए बच्चों की समर्थ नहीं है। इसके लिए सरकार से गुजारिश है कि भाई इसमें उनका सहयोग चाहिए। तो ये प्राइवेट है तो उससे क्या, कुछ तो इनको अनुदान देना चाहिए। नहीं मांगते हैं, लेकिन इनका कारोबार किसके वजह से बंद हुआ? कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी जो चली, उसमें इनका कारोबार बंद हो गया। उसी के वजह से ये घर पे आ गए। रोटी रोजगार के लिए जो करते थे, उन्हीं से इनका भी पेट पालते थे और अपना भी पालते थे। जब बंद हो गया तो वो करे क्या? सरकार के पास उनका जाना मजबूरी था। ज़मीन भी बेच के यहाँ पे गांव पे जो ज़मीन था, ज़मीन भी बेच दिए खिलाने के लिए। बेच बाग जब पैसा नहीं रह गया है तभी बॉम्बे गए हैं। अब कुछ दिनों से बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत भूसा बच चुका है इनको खाने के लिए, और चोकर वगैरह तो कब से बंद हो गया है, क्योंकि पैसा नहीं है। 4 महीने से बंद हो गया चोकर वोकर, 4 महीने से बंद है अभी। बहुत खराब है। यदि सरकार इस गौशाला को अपने संज्ञान में नहीं लेती है तो हमारे गांव को, यदि गाय मरती हैं तो हमारे गांव को गौ हत्या लग जाएगी। इसके दोषी माननीय योगी जी हो या हम हो या समाज हो, लेकिन अब हम बेबस हैं। जो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे हमारी गायें बच जाएं, हमारी संस्कृति बच जाए, हमारा समाज पे जो दोष लगना है वो बच जाए। गौदान के लिए एक पेटी भी बनाई गई है, जिसमें लोग आते हैं और जिनको भी जो समझ में आता है वो दान करते हैं। सरकार है उत्तर प्रदेश की, उससे हमारा निवेदन रहेगा कि इस गौशाला को, ये हरिओम गौशाला है, इसको कुछ न कुछ अनुदान के रूप में सहायता करे। क्योंकि अगर सहायता नहीं की जाएगी तो जल्द ही इनका जो घास भूसा है वो भी बंद हो जाएगा और इनको भी मजबूरी में इनको रास्ते पे छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो। इन गायों की रक्षा के लिए अगर हमारी सरकार जब कई सारे कदम उठा रही है तो कदम उठाना चाहिए और इनकी भी रक्षा करने के लिए कुछ अनुदान इनको देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।